नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिस चैप्टर का नाम है विटामिन्स। विटामिन विटामिन्स इसका जो खोज किया था, इसका जो नामकरण किया था, काश्मीर फंक ने इसका नामकरण किया था। विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने इसका नामकरण किया था। काश्मीर पूरा नाम उसका बता दिए। इसे फंक ने विटामिन का खोज किया था, नामकरण। देखिए, विटामिन क्या कार्य होता है। विटामिन हमें रोगों से रक्षा करता है। जिस प्रकार आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना। प्रोटीन का काम है बॉडी को विकास करना, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, शरीर का विकास करना। और कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना और चोटों से बचाना और ठंड से बचाना। मोटे लोगों को चोट कम लगता है और पतले लोगों को चोट ज्यादा लगता है। जिस प्रकार हमको अगर कोई मारेगा तो हमको ज्यादा चोट लग जाएगा, हाथ पर चोट लग जाएगा। मोटे लोगों को चोट कम लगता है। ये फैट का काम है एनर्जी देना और चोटों से बचाना, ठंड से बचाना। कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना और प्रोटीन का काम है शरीर का विकास करना, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। और जल का काम है तापमान को नियंत्रित रखना, मेटाबॉलिज्म को, पाचन तंत्र में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन। इसका जो काम है ये रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसको प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षी विटामिन ए का नाम है प्रतिरक्षी विटामिन। या इंग्लिश में इसको डिफेंसिव कहते हैं। डिफेंसिव विटामिन ए को डिफेंसिव कहते हैं, क्योंकि विटामिन का काम है रोगों से रक्षा करना। विटामिन को इसको प्रतिरक्षी विटामिन या डिफेंसिव, जो प्रोटेक्शन का काम करता है उसको डिफेंसिव विटामिन कहते हैं। प्रोटेक्ट करता है बीमारी से, कोई भी बीमारी से हमें बचाता है। जिस पर विटामिन ए का परीक्षा में पूछता है केमिकल नेम, रासायनिक नाम अधिकांशतः आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। केमिकल नेम क्या, रासायनिक नाम क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। देखिए, रेटिनॉल इसलिए इसका नाम है क्योंकि आंख का रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नाम रेटिनॉल रखा। ये जो विटामिन ए जो है, इसका जो बचाता है आंख के रेटिना से संबंधित है। और इसका जो सोर्स है विटामिन ए किसमें पाया जाता है, स्रोत है कैरोट, गाजर विटामिन उसमें ए पाए जाते हैं। और ये इसमें जो बीमारी होता है डिजीज, विटामिन ए की कमी से बीमारी जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस दूसरा है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, जो रात में हमें सूर्य जब अस्त होता है तो उसमें दिखाई देने में हमको कम होने लगता है। सूर्य अस्त होते समय हमको उसके बाद रात में दिखाई कम देने लगता है। और इसी में होता है कि जीरोथैल्मिया, इसमें भी आंखें शुष्क हो जाती है। जीरोथैल्मिया ये विटामिन ए की कमी से इसमें भी आंख शुष्क हो जाता है। ये विटामिन ए से डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया। तो बता दिए फाइनली, विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन ए का प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है, डिफेंसिव। ये आंख से संबंधित है, आंख के रेटिना से संबंधित है, इसलिए इसको रेटिनॉल, केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसका जो सोर्स है गाजर है, और गाजर के समय में बहुत गाजर खाया कीजिए, क्योंकि गाजर में सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन है, तो गाजर है। और डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट है विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है।
विटामिन बी, बी को इसमें ये इसका जो पार्ट है, इसका 8 पार्ट है, क्योंकि हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन बी ये इसका परिवार 8 है, इसका 8 फैमिली है। तो इससे पहले वाले पार्ट में विटामिन बी को के सारा डिटेल्स बता दिए हैं। और ये अभी जो विटामिन बी इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम थायमीन, इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। और इसको डिजीज जो होता है बेरी, देखिए विटामिन बी की कमी से डिजीज होता है बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी क्या है, हमारे शरीर में जैसे जैसे बड़ा बड़ा मासा निकल जाता है, किसी के बॉडी में व्हाइट हो जाता है, किसी का पिंपल्स आ जाता है, किसी का मतलब स्किन डिजीज जिसको कहते हैं, वो विटामिन बी के कारण होता है। अगर विटामिन बी की कमी हुआ कि किसी का बाल सफेद हो जाता है, क्योंकि इसका परिवार हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। ये पहला वीडियो बनाए थे, लेकिन ये नहीं अपलोड हो सका, इसलिए मैं उसको फिर से बना रहा हूँ। बेरी ये स्किन से संबंधित होते हैं। इसका जो सोर्स है विटामिन चावल, राइस में देखिए परीक्षा में पूछा गया था, एक गोल्डन राइस होता है जो विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में परीक्षा में पूछा था, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। और चावल में विटामिन बी पाया जाता है, राइस में विटामिन बी, क्योंकि ये विटामिन ए ये गोल्डन राइस में जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे परीक्षा में पूछा है चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो चावल में विटामिन बी पाया जाता है, और गोल्डन राइस में पूछेगा विटामिन ए पाया जाता है। इसके जो कमी से होता है स्किन डिजीज बेरी। अब विटामिन सी है, विटामिन सी, इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमें अस्कर्वी नामक बीमारी होता है। अस्कर्वी सबसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो विटामिन सी से पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। और ये विटामिन सी ये हमें घाव भरने में मदद करता है, ये विटामिन सी को हमें छीलने पर नष्ट हो जाता है, ये ज्यादातर हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। और देखिए इससे सोर्स जो है इसका आंवला है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू, परीक्षा में पूछा गया था बीपीएससी में कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 69 बीपीएससी में पूछा गया है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। जितना भी खट्टे फल है, नींबू, संतरा, ये आंवला, सबसे अधिक मैक्सिमम जो है ये आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और ये हमारा घाव भरने में मदद करता है, ये हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। और देखिए अगर विटामिन सी बढ़ गया, अगर घट गया, विटामिन सी अगर घट गया तो शुगर बढ़ जाता है, अगर शुगर बढ़ गया तो विटामिन सी घट जाता है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले किसी को उसका ब्लड शुगर चेक करता है, क्योंकि ये विटामिन सी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे इसका काम है घाव भरना, ये ज्यादातर बॉडी में स्टोर नहीं रह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए विटामिन डी, इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल जो नेम है
केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और ये सबसे फास्ट बनते हैं। ये विटामिन डी सबसे फास्ट, इसलिए इसको, और ये हार्मोन की तरह कार्य करते हैं विटामिन डी, इसलिए हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। और इसको सनशाइन विटामिन, क्योंकि हमारा सूर्य के प्रकाश विटामिन डी बना लेता है। और देखिए, इसका जो केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, डिजीज जो होता है, बीमारी जो होता है, डिजीज विटामिन डी की कमी से ये होता है रिकेट्स। इसी को हम सुखंडी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है ये बच्चों में, जिसको सुखंडी के भी नाम से जाना जाता है। ये होता है बच्चों में। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्कों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों विटामिन बी की कमी से डिजीज होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होता है। मतलब पैर जो होता है वो, कभी कभी देखिएगा पैर किसी का सट जाता है। आप किसी इंटरव्यू में जाइएगा, अगर दोनों पैर किसी का सट गया तो उसको इंटरव्यू में हटा देता है, क्योंकि हाथ भी किसी का अगर सीधा नहीं है तो अगर 17 डिग्री से ज्यादा एंगल से उसको ज्यादा होता है तो विटामिन डी में हटा देता है। तो यही काम करता है ऑस्टियोमलेशिया। किसी का पैर अगर सट गया दोनों तो उसको इंटरव्यू में हटा देता है। यही बीमारी होता है विटामिन डी की, ऑस्टियोमलेशिया। वयस्कों में होता है, एडल्ट में होता है। ये एडल्ट में होता है, ये बच्चों में होता है। रिकेट्स, पूरे शरीर उसको, बच्चे को पतला हो जाता है, जिसको सुखंडी के नाम से भी जाना जाता है। अब है विटामिन ई। विटामिन ई, इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नाम है, केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसे देखिए, अगर आपके शरीर में विटामिन ई अच्छी मात्रा है तो उसको मतलब बॉडी ग्लो करता है, उसके चमक पैदा करता है। इसमें विटामिन ए की कमी से शरीर झुर्रियां पड़ जाती है, उसके मांस जो होते हैं वो मतलब लूज हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। और ये विटामिन ई अगर प्रचुर मात्रा में, उसका शरीर ग्लो करता है। और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को हमें सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भी सुंदरता प्रदान करता है। देखिए, विटामिन ई का जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है, विटामिन ई का जो सोर्स है, विटामिन, ये अंकुरित चीज, जितना भी अंकुरित चीज है, अंकुरित चीजों में विटामिन ई पाया जाता है। अब देखिए, इसके कमी से, विटामिन ई की कमी से बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। और ये मेल और फीमेल दोनों में विटामिन ई की कमी हो जाता है। अगर मेल में विटामिन ई की कमी हो गया, मेल में, तो उसको नपुंसकता कहता है, सकता। और फीमेल में अगर इसकी कमी हो गया, फीमेल में विटामिन ए की कमी, तो उसको बांझपन, मतलब बच्चे पैदा नहीं होते हैं। विटामिन ई की कमी से मेल और फीमेल दोनों में दिक्कत हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ा जाता है विटामिन ई की कमी से। मेल और फीमेल हमेशा मतलब लड़ते रहता है। और एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया, वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो क्या होता है, मतलब पति और पत्नी पर हमेशा शक करते रहता है, उसका अलग पार्ट है सिजोफ्रेनिया। इसमें होता है ये नपुंसकता हो जाता है, विटामिन ई की कमी से हुआ। मेल में हुआ नपुंसकता और फीमेल हुआ बांझपन, मतलब ओवम स्पर्म का बनना रुक जाता है।
नहीं बनता है। तो विटामिन ई बता दिया। तब तक ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं के विटामिन के बारे में बता रहा हूं। देखिए अब है विटामिन के। विटामिन के देखिए इट्स केमिकल नेम इज फिलोक्विनोन। इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल जो नेम होता है फिलोक्विनोन। इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। और ये क्या काम करता है? इसका जो काम है ये ब्लड का क्लॉट करना। ये अगर शरीर में ज्यादा हो गया तो हमें, अगर विटामिन ई ज्यादा हो गया तो ब्लड हमें मतलब गाढ़ा मतलब पतला हो जाएगा इसके, और इसकी कमी हो गया तो ब्लड जम जाता है। हमारे ब्रेन में जो होते हैं वो छोटे छोटे नस होते हैं, और ये विटामिन ई की कमी से ये ब्रेन में जो नस फट जाता है उसी को कहते हैं ब्रेन हेमरेज। और ये इसका जो फिर इसके केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इसका जो डिजीज होता है, इसका केमिकल नेम तो बता दिए सोर्स। विटामिन इससे हरी पत्तीदार सब्जियां, इसका सोर्स है हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। ये इसमें ब्लड, इसकी कमी से ब्लड नहीं जमता, रक्त का थक्का ना बनता है। डिजीज जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनना, इसकी कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता है, और इसकी अधिकता से भी प्रॉब्लम हो जाता है। और देखिए अब ये बता दिए, अब इसको हम एक बता देते हैं इसका पूरे डिटेल्स। देखिए विटामिन ए शुरू से बता देते हैं इसका डिटेल्स, फास्ट में थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने किया था, और 1912 में इसका विटामिन की खोज किया था। परीक्षा में पूछा जाएगा इसका कब खोज किया, तो 1912 में विटामिन को खोज किया था। विटामिन ए इट्स केमिकल नेम इज, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और बी का नाम है थायमिन। इसका एट परिवार है, एक नेक्स्ट वीडियो में बता दिए। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी रहते हैं। विटामिन डी इस केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। अब नेक्स्ट है, हम एक ट्रिक बेसिस पर बता देते हैं। जैसे रथ एक टॉफी होता है, एक ट्रिक बनाए हैं रथ एक टॉफी, क्योंकि अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जा रहा है केमिकल नेम ही। देखिए रॉ से रेटिनॉल इस विटामिन ए है, विटामिन ए का काम हुआ रेटिनॉल। थॉ से थायमीन, विटामिन बी। ए से बता दिए एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन ए एस्कॉर्बिक एसिड, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी। अब देखिए क से विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। रथ एक टॉफी, देखिए टॉ से टोकोफेरॉल बता दिए, टोको एस्कॉर्बिक एसिड बता दिए विटामिन सी। अब क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, टोकोफेरॉल। इसका जो विटामिन है के, विटामिन के। और फी से फिलोक्विनोन,
फिलोक्विनोन, इसका जो विटामिन है, सॉरी विटामिन ये होता, विटामिन ये है विटामिन के, विटामिन के। देखिए हम एक ट्रिक बेसिस से रखते एक टॉपिक, क्योंकि अभी जो एग्जाम में अधिकतर एसएससी हो एमटीएस एग्जाम में इसको कैल्शियम ये सॉरी केमिकल नेम ही पूछा जा रहा है। तो रथ एक टॉपिक, रॉ से रेटिनॉल विटामिन ए, थॉ से थायमिन विटामिन बी, ए से स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टो से टोकोफेरॉल विटामिन ई, फिर से फिलोक्विनोन विटामिन के। तो मैं विटामिन के ट्रिक बेसिस पर भी बता दिया हूं, और बी का जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।